नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र खरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय महावीर कोल्ड फर्रुखाबाद में। हर जगह कोल्डों में स्थिति यही है कि कुछ गाड़ियां तो लोड होती हुई दिख रही हैं कि मतलब कोल्डों से आलू लोड हो रहा है, लेकिन बिक्री जो है किसी भी कोल्ड में नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब गाड़ियां लोड हो रही हैं तो बिक्री क्यों नहीं हो रही है। तो ये गाड़ियां जो लोड हो रही हैं, जो व्यापारियों का पहले का लिया हुआ आलू है वो अपना लोड कर रहा है, लेकिन किसानों का जो आलू जो बिक्री के लिए पड़ा है उसमें से कोई बिक्री नहीं हो रही है, और ना कोई आलू बिक रहा है और ना कोई आलू ख़रीद रहा है। तो इक्का दुक्का कहीं पे थोड़े बहुत कहीं बिक जाते हों तो बिक जाते हों, लेकिन बाकी सब जगह पे आमतौर पे कोई बिक्री नहीं है। इसीलिए कई दिन से अपडेट दी भी नहीं थी कि मतलब अपडेट में दूं क्या कि कोल्ड में बिक्री तो है ही नहीं, तो क्या बताऊं मतलब उस चीज़ को कि बिक्री नहीं हो रही है। तो अगर मैं बार बार ये कहूं कि कोल्डों में बिक्री नहीं हो रही है तो उससे क्या और निगेटिविटी फैलेगी, और निगेटिविटी फैल तो चुकी ही है। जबकि फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरों में जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है मतलब बंगाल के जो बाज़ार डाउन हुए हैं तो उसको लेकर जो है व्यापारी जो है प्रेशर में आ गया है। व्यापारी को डर लग रहा है कि मैं अब कौन से रेट में आलू ख़रीदूँ, वहाँ तो बाज़ार डाउन हो रहा है और कहीं और डाउन हो गया तो मतलब जिस रेट में भी ख़रीदूँगा उसमें भी नुकसान होने के चांसेस हैं। तो व्यापारी बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और यहाँ पे सिचुएशन जो है सभी जगह कोल्डों में ऐसी है, बिक्री कहीं भी नहीं है, कहीं इक्का दुक्का बिक्री हो जाती तो हो जाती है, बस बाकी और कुछ नहीं है। बाज़ारों में मंडियों में जो है भीड़ लगी है काफ़ी। भीड़ जो है वो मतलब गुल्ला किर्री की भीड़ ज़्यादा है। जैसे कानपुर की मंडी में छट्टा आलू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, लेकिन गुल्ला किर्री की भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मंडियाँ जो हैं पटी पड़ी हैं एकदम। तो मंडियों में मतलब पैनिक जैसी स्थिति है, और वो इसी वजह से है कि मतलब जिसका जो आलू है वो सोच रहा है कि कुछ व्यापारी जो अपना है वो पहुंचा रहा है, अगर कोई किसान पहुंचा पा रहा है तो किसान भी पहुंचा रहा है। तो मंडियों में इसलिए हौच पौच सी मची हुई है, और जिससे मतलब स्थिति और भी मतलब ख़राब जैसी दिखने लगी है। सबसे ज़्यादा असर पड़ा है बंगाल के बाज़ार का, कि बंगाल का बाज़ार जो टूटा तो उसने जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के बाज़ार की भी कमर तोड़ दी है। क्योंकि अभी तक यहाँ के लोग लोडिंग कर रहे थे, बंगाल लोडिंग कर रहे थे, उड़ीसा लोडिंग कर रहे थे, बिहार लोडिंग कर रहे थे, झारखंड लोडिंग कर रहे थे। तो अभी बंगाल की लोडिंग भी बंद है और उड़ीसा की लोडिंग भी बंद है, और आपकी मतलब ले दे के बंगाल का आलू जो है बिहार और इसमें झारखंड तक जो है आ रहा है, और कुछ आलू यूपी में भी एक आध गाड़ियाँ बनारस में भी आती हैं। तो इस वजह से जो है आलू की बिक्री जो है यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो वही व्यापारी डरा हुआ है कि मतलब किस रेट में ख़रीदे और किस रेट में जाके बिकेगा। तो इसलिए अभी कोई भी आदमी जो है आलू में आदमी हाथ नहीं डाल रहा है। गड़ाई जो है लगभग यहाँ पे 90% कंप्लीट हो गई होगी। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का ऐसे लोगों के बच गए हैं जिसके कहीं पे धान होंगे या और किसी वजह से मतलब लेट हुआ होगा तो वो होगा, और बाकी जो है गड़ाई लगभग 90% कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। ये हमारे साथ एक किसान है जो यहाँ पे महावीर कोल्ड में ही हमको मिले हैं, और अपना छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं आलू का। तो भैया आप तो रोज़ ही कोल्ड आते होंगे यहाँ पे? हाँ, पर डे आते हैं। अच्छा, ये बताओ क्या कंडीशन है कोल्ड स्टोर में इस टाइम पे? कोल्ड स्टोरों में आलू तो बैलेंस कम बचा है जी, और यूपी में नई फसल की आवक भी मतलब अभी कोई संभावना नहीं, लेकिन बंगाल ने थोड़ा रूमर बिगाड़ दिया। अच्छा, हाँ, वो हड़बड़ाहट में कटैया ज्यादा करने मतलब आलू ज्यादा तेजी से निकालने लगे। अच्छा, इसलिए थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया। वैसे कोई घबराने की ऐसी बात मेरे अंदाज में तो लग नहीं रही है। और यूपी का किसान जो है थोड़ा हड़बड़ा गया, इसलिए उसने जो है घबराहट में तेजी से आलू निकाल डाला, तो मंडियों में बैलेंस हो गया आलू। अच्छा, इसलिए थोड़ा भाव में ज़्यादा मद्दा आ गया।
ये है। अपने यहाँ कोई बिक्री हो रही है कोल्ड स्टोरों में कि नहीं हो रही है? अभी तो यहाँ फिलहाल तो 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हो रही है। कोई बिक्री नहीं हो रही है? कोई नहीं है। और अन्य कोल्डों में भी बिक्री कहीं किसी में हो जाए तो हो जाए, वैसे किसी कोल्ड में बिक्री मेरी समझ में फरुखाबाद में नहीं हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये आता है, बिक्री नहीं हो रही है तो ये गाड़ियाँ तो ये लोड हो रही हैं, देखो 2 गाड़ियाँ इसमें भी लगी हैं और अभी मैं सुभाष कोल्ड में गया था तो सुभाष कोल्ड में भी 2 गाड़ियाँ लोड हो रही थी। इसमें एक गाड़ी तो मेरी ही लोड हो रही थी क्योंकि माल मैंने कटाया था। अच्छा। तो अब वो मजबूरी थी। अच्छा। ले जाएं तो ले जाएं कहाँ। अच्छा। और माल बहुत अच्छा था, नंबर 1 की क्वालिटी थी। अच्छा। तो मैंने फिर गाड़ी जो है बाहर लोड कराई। अच्छा। हाँ, ये हुआ। अच्छा, मतलब और यहाँ पे जो है ये छोट-मोट जो है कुछ मतलब बैलेंस में काश्तकारों का माल था। तो वो भी हड़बड़ाहट में कटा बैठे, किसी के 100 पैकेट है, किसी के 80 पैकेट है। तो कंपनी के द्वारा जो माल जो है अच्छा, तो मतलब ये काश्तकारों का ही माल है सीधा? हाँ, ज्यादातर काश्तकारों का ही माल है। आपकी अपनी गाड़ी जा रही है? और गाड़ी जा रही है, इसमें थोड़े पैकेट पप्पू भैया के भी हैं। अच्छा। हाँ, और एक गाड़ी कंपनी के, मतलब कंपनी ने हाँ, किसानों के आलू सारे के मतलब लोड किए होंगे। हाँ, मतलब उनकी ने भरवाए हैं और कंपनी अब मतलब जो है कह रही है कि अब किसानों का तो भला करना ही है, कैसे भी करें। तो उन्होंने पप्पू भैया ने जो है आड़तियों से संपर्क किया। जी जी जी। तो जो है फिर उन्होंने कोशिश करके किसानों की। पप्पू जी तो खुद ही आलू खरीदते हैं अपने कोल्ड का सारा। तो क्या करें, अब इस समय कहीं डिमांड नहीं है, कहीं से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो बेचारे क्या करें। अच्छा, तो मतलब अभी वो भी नहीं ले रहे? हाँ, अभी 2-4 दिन से वो भी नहीं ले रहे। कह रहे हैं कि हो सकता है 2-4 दिन बाद जो है बैलेंस मंडियों में कम हो जाएगा तो हम फिर लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो इसलिए मतलब जो किसान बेचना चाह रहे हैं तो उनका सीधा वो मंडी भिजवा दे रहे हैं? हाँ, मतलब खुद ना लेके मंडी भिजवा दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने कटाया, किसान ने अपनी स्वेच्छा से कटाया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं, वो हम बता रहे जो किसान बेचने की इच्छुक हैं और अभी वो ले नहीं रहे हैं तो फिर मतलब उनका अपना माल कटाया। हाँ, और मंडी भिजवा दे रहे हैं उनका। मतलब क्या करें बेचारे, कैसे किसान जाएंगे। तो पप्पू भैया ने सोचा कि अब ये हमारे कस्टमर हैं। जी जी। तो कई जगह आड़तियों से संपर्क किया तो कोशिश करके उनका माल जो है भिजवा रहे हैं। वो तो है कि मतलब किसी का माल कैसे निकल पाए वैसे निकल जाए। भाई उनका जो कर्तव्य बनता है। नया आलू आने की कब अपने यहाँ संभावना है कि कब से आ जाएगा नया आलू? नया आलू तो मेरी समझ में तो नवंबर चल रही है, यही दिसंबर, 1 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी। 1 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी? हो जाएगी मेरी समझ में। ऐसा ही होगा लगभग। छुटपुट। हाँ, छुटपुट वो भी छुटपुट होगा। कुछ आलू बरसात के पहले गड़े हुए हैं, वो आ जाएंगे थोड़े थोड़े। उनमें जो मतलब ज्यादा माल ही नहीं निकलेगा, तो बरसात से उनका जो है प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया है। प्रोडक्शन कम है? हाँ, कम है। तो हमें भी एक किसान बोल रहे थे कि उनका आलू 20 तारीख को खुदने को है, 12 सितंबर का गड़ा हुआ है उनका। तो वो ये बता रहे थे कि आलू इस बार बड़ा छोटा पड़ा है, शायद गर्मी की वजह से या और कोई दूसरा रीजन रहा। उस पर बारिश भी हो गई होगी, उस पर बारिश ने भी चपेट मार दी तो बारिश भी हो गई। तो उसमें तो अमूमन है कि उसका प्रोडक्शन तो घटना क्लियर है। अच्छा, वो तो घटेगा, इसी 20 नवंबर को बता रहे हैं। तो उसमें तो जितना गाढ़ा है हो सकता है उससे 2-3 पैकेट। 12 सितंबर को गड़ा है, 20 नवंबर को खोदने का विचार है उनको। 12 सितंबर को गड़ा है। कच्चे के आसपास निकलेगा, 10-12 कच्चे के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। अरे भाई, सब जंक्शन बना दिया यहीं पे सब लोगों ने, तो हड़बड़ी ज़्यादा है मतलब। हड़बड़ाहट है। अब ये मतलब हड़बड़ाहट अगर कम हो जाए तो आलू ज़्यादा नहीं है कोल्डों में। कुल मिला के मेरी समझ में तो यही है, 10-12% आलू कोल्डों में बचा है पूरे फरुखाबाद में। अच्छा, वही अभी टाइम भी लगभग 20-25 दिन तो मान ही लीजिए, अगर कायदे से निकाला जाए तो निकल जाएगा आलू तो निकल जाता। मतलब बहुत ज़्यादा माल फरुखाबाद में बैलेंस है ही नहीं, लेकिन बस वही हड़बड़ाहट इतनी ज़्यादा हो गई कि जिसमें मतलब सब गड़बड़ हो गया। अभी गाड़ियाँ इकट्ठी चली गई तो मंडियों में जाम लग गया जी। और बिक्री कम हुई तो बैलेंस जब मंडी हुई। और प्लस गुल्ला ने भी कंडीशन बिगाड़ी कि आगरा साइड का गुल्ला जो है जी मंडियों में बैलेंस हुआ तो उससे भी मंडियों की कंडीशन बिगड़ी। गुल्ला ने जो है छट्टे को मारा। हाँ, मतलब गुल्ला से मंडियाँ भरी पड़ी हैं। तो मंडियों में ऐसा लगता है कि बैलेंस बहुत है। और राशन वाला आलू अब ये 10-12% में मेरी समझ में करीब 2%, 3% अभी इसमें बीजा होगा।
तो राशन को तो आलू जो है मेरी समझ में 8-9% ही राशन का आलू मानिए आप। लेकिन बीजा का तो कम अब खत्म ही हो चुका है ना। खत्म तो हो गया, लेकिन वो गिना तो जाएगा बैलेंस में। नहीं, बैलेंस में गिना जाएगा, लेकिन जो बीजा है वो तो अब राशन ही बन गया। अब बीजा क्या है? बन गया क्या है, कोई तो स्थिति बिगाड़े इसकी। मतलब बीजा अपने यहाँ भी ज्यादा है। अपने यहाँ भी, यहाँ फरुखाबाद में तो अभी कोल्डो में बीजा है, और आगरा के कोल्डो में तो बहुत बीजा है अभी। ज्यादा है। आगरा के लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ छट्टा कम है और बीजा मतलब बीजा और गुल्ला जो है वो ज्यादा है। तो बीजा अपने यहाँ भी है अभी है, लेकिन आगरा की अपेक्षा बहुत कम है। हाँ, अपने यहाँ बिक्री होती रही काफी, अपने यहाँ काफी बिक्री होती रही उतना। और अपने यहाँ उतना गुल्ला निकाला भी नहीं जाता, अपने यहाँ खाली बीजा निकालते हैं केवल। हमारे पप्पू भैया ने तो बीजा काफी कोशिश की कि सबके दाम खड़े हो जाएं और मतलब किसानों का बीजा बीच में लिया भी, अन्य कोल्डों में तो बिक्री भी नहीं हुई बीजा की, लेकिन उन्होंने तो बहुत लोगों के दाम खड़े किए और स्पीड से बीजा बहुत पूरा फोकस किया बीजा पे। अच्छा। हाँ, तो बीजा बहुत स्पीड से निकाला, फिर भी थोड़ा बहुत तो है अभी। अच्छा, हम तो चाह रहे थे पप्पू जी से आज बात करें, काफी देर से इंतजार किया, लेकिन किसान का पेमेंट वगैरह हो रहा है। हाँ, तो अभी तो हमने बीच में कोकट करना उचित नहीं समझा। हमने कहा नहीं यार, पैसा जो किसानों को मिल रहा है पैसा मिलने दो, पैसा जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा था 2-4 दिन से जो हिसाब किसानों के हो नहीं पाए थे, तो आज इकट्ठा हो गया सब हिसाब। तो भीड़ लग गई काउंटर वहाँ पे, तो वो हिसाब कर रहे हैं। अब जब फुर्सत होंगे तो आप थोड़ी बात उनसे कर लेंगे। तो वही, इसीलिए हम तो वही चाह रहे थे। इस कोल्ड में तो बैलेंस कम होगा ना? इस कोल्ड में ऐसा होगा 20-22 हजार बोली होगी। 20-22 हजार तो 6% भी अब आप इसे मत मानिए। यहाँ तो 4 लाख की कैपेसिटी है, करीब कैपेसिटी है 4 लाख की कैपेसिटी है और 20-22 हजार बोरी है खाली मेरी समझ में। बताते कोई 24 बताता, लेकिन मेरी समझ। अरे 25 मान लेते हैं, 20-25 हजार बोरी मान लेते हैं। हाँ भाई, तो 25 हजार बोरी मान लेते हैं हम। अच्छा, अपना नाम क्या है? हमारा नाम दिनेश चंद गुप्ता, नवाबगंज रहते हैं। दिनेश चंद गुप्ता, नवाबगंज से हैं आप? अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और ठीक है। आपको भी धन्यवाद। नमस्ते। देखते रहते हैं। ठीक, नमस्ते भैया, नमस्ते।